दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इंग्लिश सुनकर बोले वाओ क्या वोकैबुलरी है, तो आज का वीडियो आपकी स्पीकिंग पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। क्योंकि ये वर्ड्स नॉर्मल लोग नहीं बोलते, ये वर्ड्स बोलते हैं कॉन्फिडेंट स्पीकर्स, टॉपर्स और स्मार्ट कम्युनिकेटर्स। आर यू रेडी दोस्तों? ब्रेन को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। चलिए पहला वर्ड गैस कीजिए। गैस कीजिए दोस्तों, जब कोई इंसान दूसरों की मदद अपने फायदे के बिना करता है और सच में अच्छा इंसान कहलाता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? गैस कीजिए। ऐसे इंसान को कहते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है निस्वार्थ, यानी जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है। इसका सेंटेंस एग्जांपल देखिए। सी इज ऑल्ट्रुइस्टिक बाय नेचर। सी इज ऑल्ट्रुइस्टिक बाय नेचर यानी वह स्वभाव से निस्वार्थ है, यानी वह बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है। दूसरा वर्ड गैस कीजिए दोस्तों। जब कोई इंसान इतना रूखा बोलता है कि उसकी बात सही होते हुए भी बुरी लगती है, तो इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं दोस्तों? कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं दोस्तों? इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रुस्क। ब्रुस्क का मतलब होता है रूखा, यानी कठोर व्यवहार वाला, जिसका व्यवहार कठोर होता है, रूखा होता है, यानी जो बिना शिष्टता के सीधे बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। इसका सेंटेंस एग्जांपल देखिए। हिज टोन वॉज ब्रुस्क। हिज टोन वॉज ब्रुस्क यानी उसका लहजा रूखा था, उसका लहजा कठोर था। अगला वर्ड गैस कीजिए दोस्तों। जब कोई चीज इतनी अलग या खास हो कि दूर से ही दिख जाए। समझ गए ना? जब कोई चीज इतनी अलग हो, इतनी खास हो कि दूर से ही दिख जाए, तो इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? गैस कीजिए दोस्तों। इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है साफ दिखाई देने वाला, स्पष्ट दिखाई देने वाला, यानी जो तुरंत ध्यान खींच लेता है, कॉन्स्पिक्यूअस। चलिए इसका सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। ही वोर अ कॉन्स्पिक्यूअस जैकेट यानी उसने ध्यान खींचने वाली जैकेट पहनी। ही वोर अ कॉन्स्पिक्यूअस जैकेट। अगला वर्ड देखिए दोस्तों। जब कोई इंसान हर काम पूरी मेहनत और लगन से करता है, इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, यानी जो मेहनती और जिम्मेदार होता है, परिश्रमी होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। सी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट यानी वह एक मेहनती छात्रा है। सी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। अगला वर्ड गैस कीजिए दोस्तों। जब किसी का बिहेवियर, जब किसी का व्यवहार इतना अनप्रिडिक्टेबल हो कि समझ ही ना आए उसका अगला कदम क्या होगा, इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? गैस कीजिए। इसके लिए हम यूज करते हैं इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, अप्रत्याशित, यानी जो स्थिर या नियमित ना हो। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हिज मूड इज इरेटिक। हिज मूड इज इरेटिक यानी उसका मूड अनियमित रहता है, उसका मूड अप्रत्याशित रहता है। अगला वर्ड गैस कीजिए दोस्तों। जब कोई एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर हो कि कंफ्यूजन का नाम ही ना हो। समझ गए ना? जब कोई एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर हो कि कंफ्यूजन का नाम ही ना रहे, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, यानी जो आसानी से समझ आ जाए, लूसिड। इसका एग्जांपल देखिए। सी गेव अ लूसिड एक्सप्लेनेशन यानी उसने स्पष्ट व्याख्या दी, यानी उसने बिल्कुल साफ साफ व्याख्या दी। चलिए अगला वर्ड गैस कीजिए। जब कोई इंसान हर सिचुएशन में खुद को ढाल ले और हर स्किल में अच्छा हो, तो इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, यानी जो कई सारे काम अच्छे से कर सकता है। इसका सेंटेंस एग्जांपल देखिए। ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर यानी वह बहुमुखी अभिनेता है। ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। अगला वर्ड गैस कीजिए दोस्तों। जब कोई इतना अलर्ट हो, जब कोई इतना सतर्क हो कि
किसी पर जल्दी भरोसा न करे, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने वाला और किसी पर भरोसा जल्दी न करने वाला। इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं वेरी। वेरी का मतलब होता है सतर्क, यानी अलर्ट, यानी सावधान, यानी जो खतरे से पहले ही सावधान हो जाता है, सावधान रहता है। सेंटेंस एग्जांपल देखिए, बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों से सावधान रहो। बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। चलिए अगला वर्ड गैस कीजिए। जब किसी के अंदर इतना जोश हो कि वह पूरे जुनून से काम करे, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं जीलस। जीलस का मतलब होता है जोशीला, उत्साही, उत्साह वाला, यानी जो पूरे पैशन से काम करता है उसको कहते हैं जीलस। सेंटेंस एग्जांपल देखिए, सी इज जीलस अबाउट लर्निंग, यानी वह सीखने के प्रति उत्साही है। सी इज जीलस अबाउट लर्निंग। चलिए अगला वर्ड गैस कीजिए दोस्तों। जब कोई इंसान सामने हो रही चीज भी नोटिस न करे, जब कोई इंसान सामने हो रही चीज को भी नोटिस न करे, जैसे दुनिया से अलग ही चल रहा हो, तो इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? शाबाश, गैस कीजिए दोस्तों, ओब्लिवियस। इसके लिए हम यूज करते हैं ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होता है अनजान या बेखबर, यानी जो आसपास की बातों से अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, बेखबर होता है, उसको कहते हैं ओब्लिवियस। चलिए इसका सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज ओब्लिवियस टू द नॉइस, यानी वह शोर से बेखबर था, वह शोर से अनजान था। दोस्तों अगर आपने ये सारे वर्ड्स समझ लिए तो ईमानदारी से कहता हूं आपकी वोकैबुलरी अब एवरेज नहीं रही। और हां, अगर आपके लिए ये कुछ वर्ड्स नए थे तो बहुत बहुत बधाई हो, आज आपने अपनी इंग्लिश पावर अपग्रेड कर ली है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा वर्ड आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।